हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी विल सी कि जो रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट डेकोरेटर होता है वो हमें कब यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले मेरे पास ये नेस्ट जेएस का सिंपल एप्लीकेशन है जिसके अंदर कंट्रोलर के अंदर एक सिंपल राउट है, गेट राउट, जिसका नाम है स्लैश नेम। और ये जो राउट है वो बाइंड है दिस ये वाला फंक्शन से जो कि रिटर्न करेगा माय नेम इज़ राज। अगर मैं अपना एप्लीकेशन रन करूँ और ये वाला इनपुट हिट करो, देन यू विल सी आई एम गेटिंग माय नेम इज़ राज एज अ रिस्पॉन्स। सो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे रिटर्न करूँ तो भी चलेगा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जो भी हैंडलर का काम है वो सर्विस के अंदर ही होना चाहिए। हम यहाँ से ही रिटर्न करेंगे। अगर मुझको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है तो मैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं तो नेस्ट जेएस क्या करता है कि उसको सीरियलाइज़ करके रिस्पॉन्स में भेजता है। तो मतलब कि ये जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है वो सीरियलाइज होके यहाँ पे आएगा। अगर मैं ये फाइल सेव करूँ और उसके बाद रिक्वेस्ट भेजूँ, देन यू विल सी ये एज अ जेसन फॉर्मेट में आया। इसी तरह अगर मेरे पास कुछ और भी हो यहाँ पे तो वो भी सीरियलाइज होके आएगा। सी डबल कोट्स के अंदर एज आया है। हमारे पास हम रिस्पॉन्स सेंड तो कर पा रहे हैं, लेकिन जो अदर फंक्शनलिटीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर हमको कुकी स्टोर करना है, हमको रीडायरेक्ट करना है, हमको स्टेटस कोड कस्टमाइज़ करना है, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 200 स्टेटस कोड आ रहा है, लेकिन हमको दूसरा कोई स्टेटस कोड भेजना है तो वो हम कैसे करेंगे? तो अगर आपको एक्सप्रेस जेएस आता है तो एक्सप्रेस जेएस के अंदर हम क्या करते हैं कि हम रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ ये यूज़ करते हैं स्टेटस कोड से सेट करने के लिए। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, उसके बाद डॉट सेंड ये यूज़ करते हैं। तो ये सब हम नेस्ट के अंदर कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए है ये रिस्पॉन्स डेकोरेटर। जब हम रिस्पॉन्स डेकोरेटर की हेल्प से रिस्पॉन्स को इंजेक्ट करते हैं तब हम नेस्ट को बताते हैं कि रिस्पॉन्स अब हम हैंडल करेंगे। अब तक क्या हो रहा था कि जैसे ही हम कहीं पे भी रिटर्न लिख देते थे तो वो नेस्ट जेएस अपने आप से ये रिस्पॉन्स क्रिएट करके उसको भेज दे रहा था। लेकिन जब हम हैंडलर के आर्गुमेंट के अंदर रिस्पॉन्स इंजेक्ट कराते हैं तब हम नेस्ट को बताते हैं एक्सप्लिसिटली कि चाहे यहाँ पे रिटर्न हो, रिस्पॉन्स हैंडल हम करेंगे। मतलब कि जब तक हम एक्सप्लिसिटली रिस्पॉन्स डॉट सेंड या रिस्पॉन्स डॉट जेसन नहीं लिखेंगे तब तक रिस्पॉन्स नहीं जाएगा। यहाँ पे अगर मुझको टाइप देना हो तो मैं टाइप भी दे सकता हूँ, रिस्पॉन्स ऑफ एक्सप्रेस। ये वाला इंपोर्ट करना है, रिस्पॉन्स फ्रॉम एक्सप्रेस। देन यू कैन सी आई कैन एक्सेस द मेथड्स ऑफ द रिस्पॉन्स, कुकीज़ एंड एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल अब अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करूँ, मैंने सिर्फ ये इंजेक्ट कराया है और कुछ नहीं किया, ये सर्विस एज इट इज़ है। तो अब यहाँ पे अगर मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँ तो मुझको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ये प्रोसेसिंग ही होगी, मुझको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। बिकॉज़ जब हम आर्गुमेंट के अंदर इस तरह से रिस्पॉन्स इंजेक्ट कराते हैं तब हम नेक्स्ट जेएस को बताते हैं कि अब रिस्पॉन्स मैं हैंडल करूँगा। अभी तक क्या हो रहा था कि जैसे ही हम रिटर्न कर देते थे नेक्स्ट जेएस रिस्पॉन्स रिटर्न कर देता था, लेकिन यहाँ पे अगर हमको रिस्पॉन्स सेंड करना है तो हमको एक्सप्लिसिटली रिस्पॉन्स डॉट सेंड या फिर रिस्पॉन्स डॉट जेसन लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा कि इस गेट नेम के अंदर रिस्पॉन्स पास करूँगा और उसके बाद यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर दूँगा रिस्पॉन्स फ्रॉम एक्सप्रेस, और उसके बाद इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग रिस्पॉन्स डॉट सेंड और उसके अंदर ये पूरा डेटा। नाउ इट विल वर्क, सी वी आर गेटिंग द रिस्पॉन्स। और अगर मुझको स्टेटस कोड अब चेंज करना है, इंस्टेड ऑफ 2000 कुछ और चाहिए मुझको, फॉर एग्जांपल स्टेटस कुछ और 405 फॉर एग्जांपल, 404
204 सॉरी, देन यू कैन सी 204 इज़ देयर। यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं है बिकॉज 204 जो है वो नो कंटेंट के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल 201 जो है वो क्रिएट के लिए, तो यहाँ पे 201, सो ये आ गया। इस तरह से 202 अगर भेजना है तो अकॉर्डिंगली भी हम भेज सकते हैं। और कोई इनर फंक्शनलिटी, फॉर एग्जांपल हमको ये रिस्पॉन्स सेंड करने के पहले कुकी सेट करना है, तो हम वो भी कर सकते हैं कि कुकी एक सेट कर दो जिसका नेम और वैल्यू हम यहाँ से पास कर सकते हैं। तो जिसका नेम हो फॉर एग्जांपल हमारा टोकन, और जिसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल रैंडम स्ट्रिंग भेज देता हूँ अभी तो कुछ भी। और यहाँ पे ऑप्शनल है, सो हम ये भी सेट कर सकते हैं डोमेन क्या है, एक्सपायरी टाइम क्या है, मैक्स एज कितनी देनी है, सिग्नेचर है कि नहीं, सिक्योर है कि नहीं, वो सब, लेकिन ऑप्शनल है तो नहीं भेज रहा हूँ अभी। और उसके बाद यहाँ पे कुकीज़ के अंदर मेरे पास कुछ नहीं है अभी, लेकिन जब मैं ये सेंड करूँगा रिक्वेस्ट तो कुकी के अंदर एक चीज़ आई जो कि हमारा टोकन है जो कि हमने सेंड किया था। सो इस तरह की फंक्शनलिटी हैंडल करने के लिए हम रिस्पॉन्स को इंजेक्ट करते हैं। लेकिन अगर मुझको ये चाहिए कि मुझको सिर्फ कुकीज़ ही हैंडल करनी है और जो रिटर्न हो रहा था वो एज इट इज़ होना चाहिए, मतलब कि मुझको डॉट सेंड नहीं लिखना, मुझको सिर्फ रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से ही रिस्पॉन्स सेंड करना है, तो वो कैसे करेंगे? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डॉट सेंड नहीं लिखता और सेव करके अगर मैं सेंड करूँगा तो मुझको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल रिक्वेस्ट, और इसके लिए हम ये जो रिस्पॉन्स डेकोरेटर है उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, पास थ्रू, और उसकी वैल्यू दे सकते हैं ट्रू। तो जब भी हम पास थ्रू ट्रू करेंगे, सो यहाँ पे हम नेक्स्ट चीज़ को बता रहे हैं कि जो रिटर्न करना है वो तुम ही हैंडल करना, लेकिन ऐसी कोई फंक्शनलिटी है रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की जो कि हमको यूज़ करनी है, इसलिए हम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करा रहे हैं। सो अब क्या होगा कि हम यहाँ पे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की जो फंक्शनलिटी है, कोई रीडायरेक्ट है, कुकीज़ है या जो भी कोई, वो हम एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन जो रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स वो अभी भी नेक्स्ट जेएस ही करेगा। सो यहाँ पे अगर मैं सेंड करूँ रिक्वेस्ट, देन यू कैन सी आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स। सो ये है रिक्वेस्ट, और भी कई सारी चीज़ें हैं इसमें, इफ यू सी। सो ये जो रिस्पॉन्स है वो है एक्सप्रेस का स्पेसिफिक। अगर मैं कोई और लाइब्रेरी यहाँ पे यूज़ करता, फॉर एग्जांपल फास्टिफाई, देन उसके लाइब्रेरी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स इन द लाइब्रेरी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। अब तक हम जो सेंड कर रहे हैं जो रिटर्न कीवर्ड की वजह से, रिटर्न कीवर्ड की मदद से, वो है स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स। सो उसमें क्या होता है कि जब भी हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट या फिर एरे भेजते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सीरियलाइज होकर जेसन के फॉर्म में ही जाता है, और अगर बुलियन स्ट्रिंग और वो भेजते हैं तो वो एज इट इज़ प्रिमिटिव डेटा टाइप के रूप में जाता है। लेकिन अगर जब हमको लाइब्रेरी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स चाहिए, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस का या फास्टिफाई का, तब हम जो रिस्पॉन्स है उसको एज अ आर्ग्यूमेंट के अंदर पास कर सकते हैं, उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। सो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स इंजेक्ट करना। सो @ रिस्पॉन्स डेकोरेटर से हम रिस्पॉन्स इंजेक्ट कर सकते हैं, एंड देन वी कैन यूज़ इट्स फंक्शनलिटी। सो इसी तरह से अगर मुझको रिक्वेस्ट के अंदर की कुछ चाहिए, फॉर एग्जांपल क्वेरी पैरामीटर या वैसा कुछ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे रिक्वेस्ट इंजेक्ट कर दूँगा, जिसका नाम दूँगा रिक्वेस्ट, और जिसका टाइप होगा रिक्वेस्ट एक्सप्रेस। सो यहाँ पे रिक्वेस्ट फ्रॉम एक्सप्रेस, और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट की कोई भी पैरामीटर, फॉर एग्जांपल क्वेरी या फिर पैराम्स या फिर बॉडी, ये सब चीज़ एक्सेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर बेस यूआरएल है या तो फिर और कुछ पाथ या वैसा कुछ है, अगर मुझको वो लॉक करना है तो वो मैं करा सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया, देन यू कैन सी बेस यूआरएल ये और पाथ जो है वो मेरा /name। सो ये सब हम कर सकते हैं यूजिंग रिक्वेस्ट। अगर यहाँ पे मुझको क्वेरी पैरामीटर चाहिए तो ये क्वेरी हम यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मेल
इज इक्वल टू ट्रू कुछ भी दे दूँ और फिर लॉक करो, तो यू कैन सी आई एम गेटिंग द क्वेरी पैरामीटर वैल्यू हियर। सो लेकिन इस मैनुअल टास्क को भी ऑटोमेट करने के लिए हमारे पास डेकोरेटर्स है। तो यहाँ पे अगर सिंपली मैं क्वेरी ऐसे लिख दूँ इंस्टेड ऑफ ये, यहाँ पे क्वेरी ऐसे लिख दूँ मैं, और ये जो है वो क्वेरी होगी क्वेरी इंपोर्ट। फिर भी मैं यहाँ पे अगर मैं इसको भी प्रिंट कराऊँ, देन यू कैन सी आई एम गेटिंग द सेम रिजल्ट। सो क्वेरी के लिए हमारे पास अलग डेकोरेटर्स है, बॉडी के लिए भी हमारे पास अलग डेकोरेटर है। सो अगर बॉडी में मैं कुछ पास करा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एड्रेस इज़ मुंबई फॉर एग्जांपल, यहाँ पे पैरामीटर्स है लेकिन वो प्रिंट नहीं हो गए इस बार। सो मैंने सेव नहीं किया, सेव यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ बॉडी, यहाँ पे सेंड। सो यू कैन सी आई एम गेटिंग द बॉडी दैट आई पास्ड। इस तरह से पैरामीटर्स के लिए भी हमारे पास है, डायनेमिक पैरामीटर्स के लिए भी हमारे पास डेकोरेटर्स है। सो यू कैन सी दैट इन हियर हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शन आता है उसके लिए है, सेशन के लिए है, हमारे पास पैरामीटर बॉडी क्वेरी के लिए है, हेडर के लिए है, और आईपी एंड होस्ट पैरामीटर के लिए भी सेपरेट डेकोरेटर है। और अगर मुझको स्पेसिफिक की चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मल्टीपल क्वेरी पास कर रहा हूँ, एक तो मेल इज इक्वल टू ट्रू हो गया, उसके बाद अगर मेरे पास कोई ऐसा है कि लोकेशन इज इक्वल टू सूरत, ऐसे कुछ करके है, और अगर मुझको यहाँ पे क्वेरी चाहिए लोकेशन की ही, अगर मैं यहाँ पे लोकेशन प्रिंट कर रहा हूँ तो वो क्या करेगा कि पूरी की पूरी ऑल द क्वेरीज मुझको दे देगा, लेकिन मुझको सिर्फ लोकेशन चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे लोकेशन ऐसा पास करा सकता हूँ एज अ स्ट्रिंग। सो अब अगर मैं सेंड करूँ तो मुझको सिर्फ जो वैल्यू होगी उसकी करस्पॉन्डिंग वो ही रिटर्न करेगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ द रिस्पॉन्स डेकोरेटर, रिक्वेस्ट डेकोरेटर एंड द क्वेरी बॉर्डर और बॉडी और पैराम्स डेकोरेटर।